हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। क्या? पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए एग्जाम में, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इनकेस अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10 में पढ़ रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, न्यूलन्स रिलेशन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन म्यूजिकल लॉ, सेकंड ऑप्शन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड ऑप्शन पीरियोडिक लॉ, फोर्थ ऑप्शन एटॉमिक मास लॉ। इस चीज को याद करने के अलावा और कुछ आंसर तो है नहीं हमारे पास, ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। हमें एक चीज को याद रखना है कि ऑक्टेव्स लॉ जब दिया गया था उस समय कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। याद रखिएगा 20 एलिमेंट ही सिर्फ डिस्कवर्ड थे। अगर 20 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे तो एटॉमिक नंबर 20 कौन से एलिमेंट का है? तो आंसर है कैल्शियम। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? तो हमारा ऑप्शन है क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, जर्मेनियम। तो एक चीज याद रखिएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो ब्रेक लगा था, जो भी गैप्स रखा गया था, वो जर्मेनियम के लिए था इन ऑप्शन में से। Next, at the time of Mendeleev, the number of elements known was first option 63, second option 65, third 62, fourth 64. ये knowledge based question है, तो हमें ये याद रखना है कि 63 is the correct answer. Next, the properties of Eka aluminium predicted by Mendeleev are the same as the properties of later discovered element. तो ऑप्शन दिया गया है स्कैंडियम, सेकंड ऑप्शन जर्मेनियम, थर्ड ऑप्शन गैलियम, फोर्थ ऑप्शन एल्यूमिनियम। सो आंसर इज गैलियम। नेक्स्ट, the arrangement of elements in periodic table is based on them. Actually ये them नहीं होना चाहिए, ये there होना चाहिए। Okay, so the first option is increasing atomic mass in the periodic table. Next, increasing atomic number in the horizontal rows. Third, increasing atomic number in the vertical columns. Fourth, increasing atomic mass in the group. So the answer is second option, that is increasing atomic number in the horizontal rows. Next, where would you locate the elements with electronic configuration 2 8 in the modern periodic table? So ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, ये जो लास्ट वाला नंबर है इस पे +10 करके आंसर लगाया जाता है। सो योर आंसर विल बी 18। नेक्स्ट, एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। ये 2 सबस्क्रिप्ट रूप में होना चाहिए, which is solid with high melting point. Next, X would most likely be in the same group of the periodic table as. तो क्लोराइड बन रहा है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आयोनिक कंपाउंड का होता है। और आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए पहला एलिमेंट जो कंपाउंड के साथ रहता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, वो मेटल होना पड़ेगा। और मेटल हमारा यहाँ पे कौन सा वैलेंसी फॉलो करेगा? 2। सो 2 वैलेंसी वाला यहाँ पर कौन सा है? मैग्नीशियम। सो आवर आंसर शुड बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट, carbon belongs to the second period and group 14. Silicon belongs to the third period and group 14. If the atomic number of the carbon is 6 and atomic number of silicon 14 है, तो क्वेश्चन पढ़ने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूं, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक हर किसी का याद रखिएगा नाम। जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, उस तरीके से सीरियली याद रखिएगा 30 तक। सो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Pick out the chemically most reactive elements from the given triads. So यहाँ पर triads कौन कौन सा है? LiNaK, F, Cl, Br. तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? K and F. Next, what is the atomic number of the element of period 3 and group 17? ऑप्शन दिया गया है 10, 4, 17, 21. सो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 17. ये हमेशा ग्रुप नंबर से ही डिसाइड किया जाता है. Next question. Which one of the following statements is not correct about the trends in the properties of the elements of a period on going from left to right? First, the oxides become more acidic. Second, the elements become less metallic. The third option, there is an increase in the number of valence electrons. Fourth option, the atoms lose their electrons more easily. देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड जितने एलिमेंट होते हैं सब मेटल होते हैं और राइट साइड जो एलिमेंट्स होते हैं सब नॉन मेटल्स होते हैं. और एक्सट्रीम राइट में कौन सा होता है? इनर्ट गैस होता है. इनर्ट गैस मतलब क्या? जिसका रिएक्शन लीस्ट होता है, मतलब रिएक्टिविटी जीरो होता है. सो अगर रिएक्टिविटी जीरो है मतलब नॉन मेटल है, या फिर रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है तो नॉन मेटल है. और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और मेटल का प्रॉपर्टी होता है लूज करना. और अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन हो रहा है और मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर डाउन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा इजीली. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट, the elements A, B and C belongs to the group 1, 14 and 17 respectively of the periodic table. Which two elements will form ionic compounds? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है A and B, A and C, B and C and then none. तो हमारे पास कौन कौन सा है? A का एटॉमिक नंबर 1 है मतलब हाइड्रोजन है, 14 मीन्स सिलिकॉन, 17 मीन्स क्लोरीन. अब आयनिक कंपाउंड अगर फॉर्म करवाना है तो मेटल और नॉन मेटल का होगा, मतलब डेफिनेटली वो क्या होना पड़ेगा? सी तो रहेगा ही रहेगा सेकंड केस में. और फर्स्ट केस में हाइड्रोजन रहेगा या सिलिकॉन रहेगा, ये हमें डिसाइड करना है. तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन. सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता. सो आंसर इज बी, दैट इज ए एंड सी. A metal M in the first group of periodic table. What will be the formula of its oxide? फर्स्ट ग्रुप में अगर है तो इसका मतलब है कि वैलेंसी 1 है. तो M के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी आएगा और O के नीचे M का वैलेंसी आएगा, मतलब वैलेंसी 1 रहेगा. सो इट विल बी M2O1. ठीक है, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन. Name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons as K plus. K plus means K ion, potassium ion and then chlorine ion. So K plus means atomic number of chlorine कितना है? Sorry, chlorine नहीं, potassium. potassium का atomic number कितना है? ये है 19. So K plus means एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है. So it is 288. 288. देन ये एक इलेक्ट्रॉन और ले चुका है. सो 288 किसका है? 288 मीन्स 2,8,8. अगर सीरियली पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का नाम याद है तो ये 18 है. 18 मीन्स आर्गन. सो और आंसर विल बी आर्गन. सो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं. अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में वीडियो को चाहते हैं जरूर बताइए, मैं उसी टॉपिक में डिस्कस करूंगा. दोस्तों नमस्कार, आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे.